स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार का भविष्य, मौजूदा कांग्रेस सरकार का भविष्य दरअसल होगा क्या। जिस तरह से माहौल यहां बन रहा है उससे लग रहा है, जो मनीष जी भी कह रहे थे कि जो माइलेज है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा इसी पर बात चल रही है। और इस बीच हम जो ताज़ा अपडेट है वो भी लेते रहेंगे कि कहाँ क्या घट रहा है। जैसे जिस वक्त सदन में फ्लोर टेस्ट की बात चल रही थी, राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत हुई और उसके तुरंत बाद से बीजेपी ने एक केस लगा दिया और ये कह दिया कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पंकज चतुर्वेदी से बात की शुरुआत करते हैं। पंकज जी, अब आपको लगता है कि सिंधिया जी का रोल, यूं तो खैर है ही अभी बहुत ज्यादा, इस सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका उनकी भी है, अब ज्यादा हो जाएगा कि बीजेपी कह रही हो भाई अपने लोगों को संभाल के रखो या अपने लोगों को लाओ या जो भी है मसला उस पर? देखिए, सिंधिया जी का रोल और गोल दोनों बहुत डे वन से क्लियर था। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी के तमाम आला नेताओं से मिले, और मैंने पहले भी संवाद में कहा और फिर आग्रह कर रहा हूं कि उन तमाम विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के जाने के निर्णय के साथ अपनी प्रतिबद्धता, निष्ठा और समर्पण बार बार दोहराया है। और हम यानी वो 22 लोग जिसमें से 6 के इस्तीफे बतौर विधायक भी स्वीकार हो चुके हैं, वो तय करेंगे कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए कब और किस समय और कहां और कैसे आना है। पर प्रवीण जी, बड़ा सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि यदि ये सरकार ये दावा कर रही थी कि इनके पास बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं कराया? फ्लोर टेस्ट क्या आपकी सहूलियत से फ्लोर टेस्ट होगा? और ये कई वाजिब सवाल उठ रहे हैं कि जिस सरकार के पास अब मेजोरिटी मार्क नहीं है, जो फ्लोर टेस्ट से भाग चुकी है, तो उसको क्या वाकई सरकार में रहने का अधिकार है? क्या ये अब के बाद से जिस प्रकार आज सरकार ने पलायन किया, राज्यपाल के निर्देश का पालन नहीं किया, तो क्या ये सरकार नैतिकता का पालन कर रही है? क्या इस सरकार को इस बात का मॉरल राइट और मॉरलिटी शेष बच्ची की सरकार में? अच्छा, एक सवाल कर ले सर, नैतिकता के अलावा एक सवाल ये कर लेते हैं, इतने ही लॉयल हैं वो लोग सिंधिया जी के प्रति, इतने ही लॉयल हैं कि वो हर हालत में सिंधिया जी के साथ ही जाएंगे, तो फिर लाइए ना उनको, उन पे इतना डर क्यों, इन्हें क्यों छिपा के रखना? जिसने भी छिपा के रखा हो, ये कह रहा है आप लोग छिपा के रखो, क्यों छिपा के रखना? लाइए, वो तो सिंधिया के पक्ष में वोट करेंगे जी। कैसे छुपे? वो विधायक ने स्पीकर महोदय को चिट्ठी लिखी, जब 6 मंत्रियों के त्यागपत्र स्वीकृत होगा तो उन्होंने स्मरण पत्र लिखा। कल तक उनके वीडियो सार्वजनिक हैं जहां वो प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं। तो अब इसको यदि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार के लोग समझे कि छुपे हुए हैं, तो ये उनका बुद्धि विवेक है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कौन कब कहां आएगा कहां जाएगा, ये रणनीतिक तौर पर हम लोग मिलकर तय करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की कुटिलता, षड्यंत्र और ये सरकार दोहरा रही है और खोखले और झूठे बहुमत के आधार पर कुर्सी पर काबिज है, तो ऐसी सरकार से, षड्यंत्रकारी सरकार से निपटने के लिए जो रणनीति की आवश्यकता है उसका पालन कर रहे हैं। पर फिर दोहरा रहा हूं कि इस सरकार में यदि साहस है, हिम्मत है, तो आए फ्लोर पर। ठीक है, तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे लग रहा है कि सरकार उसी दिशा में जा रही है, मतलब एमपी की सियासत उसी दिशा में जा रही है जिसका अंदेशा लंबे वक्त से जाहिर किया जा रहा था। यानी बहुत संभावना है कि बदले गवर्नमेंट। मैं मनीष जी का एक रुख करूंगा, भले ही ये सवाल दर्शकों को हाइपोथेटिकल लग रहा हो, लेकिन कमोबेश हम बीते कई दिनों से जो भी सवाल कर रहे हैं वो अमल में आते हुए दिख रहे हैं। तो मनीष जी, ये मान लीजिए बना भी लेते हैं सरकार बीजेपी, तो सेम हालात यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी ब्लैकमेलर होंगे, यहाँ भी धमकाने वाले होंगे, इसकी आयु को लेके फिर चर्चा नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। एक्चुअली देखिए क्या है कि मैं मानता हूं कि ये जो इसके लिए पूरी जो जिम्मेदार है वो मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश की जनता ने किसी को एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं दिया। आप देखिए, बहुत ही नैरो मार्जिन है दोनों के बीच में, और जब एक ऐसे लोग जो सालों साल एक पार्टी के साथ रहे हैं, वो जब दूसरी पार्टी में जाएंगे और उस पार्टी में उनको जो अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे उनको लगता है कि वहाँ जाने से उनकी बहुत खातिरदारी होगी या उनको वही सम्मान मिलेगा। भाई जाहिर है अभी यही बात हो रही होगी कि आपको भरपूर सम्मान दिया जाएगा, आपको पद दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, मगर 6 महीने बाद स्थिति क्या होगी? क्योंकि 6 महीने पहले ये किसी ने नहीं सोचा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को वो किस तरह से ग्राह होंगे। हाँ,
नहीं, एक तो वो कि वो सोचेंगे कैसे कि वो जाएंगे, और दूसरा बीजेपी उनको एक्सेप्ट कैसे करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति भयंकर, आप देखिए उनके दोनों जो बोलते हैं। तो ये सिचुएशन प्रवीण जी इसलिए रिपीट होने की संभावना है क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूं कि मार्जिन बहुत नैरो है मध्य प्रदेश की विधानसभा का। तो इसका जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है कि राज्यपाल जी अपने विवेक का इस्तेमाल करके विधानसभा भंग करें, फ्रेश चुनाव हो, जनमत जो आए। तो आप अगर सारे लोग सुन रहे होंगे, रंजीत जी का भी के पास भी चलेंगे, सारे लोग सुन रहे होंगे, तो कमोबेश हम आप एमपी के तमाम लोगों को दोषी मान रहे हैं मनीष जी के ऐसी आपने हंग असेंबली बनवा दी और इस तरह के हालात आपने पैदा कर दिए। कंप्लीट मेजॉरिटी किसी भी एक दल को देते तो शायद ये हालात नहीं होते। वही सवाल लेके रजनीश अग्रवाल जी का रुख करेंगे। रजनीश जी, आप अभी बहुत प्रसन्न हो रहे हो, अल्पमत में है, गिर गई है, सब छोड़ दिया है, भरोसा उठ गया है, ऐसी जोड़ तोड़ से फिर आप बनाओगे तो हो सकता है 6 महीने बाद ये भूपेंद्र गुप्ता जी बैठ के यहाँ कह रहे हो कि साहब खत्म हो गई है। देखिए, हमें पहले इसी का उत्तर दे देता हूं। जो बात मनीष जी ने कही कि जनता ने गलती कर दी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी किसी पार्टी को, जनता ठीक कर लेगी। अभी कुछ महीनों में जो बड़ी तादाद में चुनाव होने वाले हैं, जनता ठीक कर लेगी और पर्याप्त बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, पर्याप्त से ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप ये इफ एंड बट लगाना बंद कर देंगे, सवाल भी आपका समाप्त हो जाएगा। खैर, उसको समय, उसके पहले आज की परिस्थिति है, किसी भी विधायक को ये अनिवार्य नहीं है कि वो विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद हो, वो अनुपस्थित रह सकता है। बंधक या अगवा जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इवन मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर बंधक और अगवा हैं तो वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं। आपने कोई टास्क फोर्स पुलिस की बनाई, लाके दिखाई नहीं, 107 परेड करा दिए, वैसे लाके दिखाई नहीं, ये घूम रहा है कहना, देखिए खुले में। मैंने इसीलिए पहली लाइन बोली प्रवीण जी, कोई जरूरी नहीं है उनको आना और लाना, कोई जरूरी नहीं है। और ये जो झूठ बोल रहे हैं बंधक और अगवा का, आप बंधक और अगवा विधायकों की बात कर रहे हैं और कोई एफआईआर नहीं है, कोई टास्क फोर्स नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए गुमराह करना बंद करिए। और अगर उन लोगों ने इन्हीं शब्दों पर मार करना लोकतंत्र को कानूनी ढंग से शुरू कर दिया तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और मंत्रीगण भागते घूमेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस आपने रजनीश जी के चेहरे पर देखा, उसको थोड़ा सा डिकोड कर देता हूं मैं कि ये इनका जो दम है, जो दावे हैं, वो ये है कि यदि इनकी गवर्नमेंट बनी, कंप्लीट मेजॉरिटी ले आएंगे, यानी ये जो 22-23 जो भी संख्या ऊपर नीचे होती रहती सेंसेक्स की तरह है, तो ये जो मिसिंग है, यहाँ बाई इलेक्शन होंगे, बीजेपी जिता के लाएंगे ये लोग और फिर अपनी संख्या को 125 टाइप उबलता हुआ दिखाएंगे, ये भरोसा इनको है। ये कह रहे हैं कि साहब यदि एक बार इन्होंने गवर्नमेंट बना ली तो अपनी दम पे बना लेंगे। अरे बहुत सबको पर्याप्त वक्त दे रहा हूँ साहब, बिल्कुल आप दुखी और नाराज दोनों नहीं हो। नहीं है, नहीं नाराज भी नहीं हो, हम कॉन्फिडेंट हैं। पहली बात मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ। एक तो ये इनका ये कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़बोलापन है। इसको कॉन्फिडेंस की परिभाषा में मत लाइए, ये बड़बोलापन है जो कि अपनी ऊंचाई से ज़्यादा बात करना। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात शुरू की थी मनीष जी ने, बहुत अच्छी बात उन्होंने शुरू की थी और सार्थक रास्ते पर बहस जा रही थी। इन्होंने 174 का जिक्र किया, मैं आपको 174 पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। और इसमें कह रहा है कि द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम summon the house or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit. But अब इस but के बाद पढ़ना है, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. पिछला सेशन जो था और आज जो सेशन कॉल किया गया है, अगर इनके बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं है तो गवर्नर साहब के पावर इसमें ख़त्म है। 6 महीने के बाद वो इंटरवीन कर सकते हैं। सुनिए साहब, एक तो ये हो गया मसला, ये कानून कह रहा है। दूसरा मसला ये हो गया कि गवर्नर साहब ने जो है स्वयं आज अपनी सरकार का अभिभाषण पढ़ा। ये हिंदुस्तान का कोई ऐसा गवर्नर, एक भी कानूनी मिसाल बताइए और एक भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट फोर्ट्स जहाँ जहाँ मामले चले हों बताइए कि जहाँ खुद किसी आदमी ने अपनी सरकार पटक ली हो। आज ही आपने नाराज हो जाएंगे, लेकिन वीडी शर्मा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि उनका तो भाग्य उदय हो गया। वो यहाँ जैसे ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने सरकार बनती हुई सी दिख रही है। चाहती उन्होंने माननीय राज्यपाल जी को भी कहा है बंगलौर में सुरक्षा देने का काम बीजेपी कर। देखिए, बीजेपी तो दे रही है, कोई भी मांगेगा, सामान्य आदमी मांगेगा, जनरल व्यक्ति कहेगा, उसको भी सुरक्षा मिलेगी।
लेकिन महामहिम राज्यपाल जी को सरकार को लिखा है उन्होंने कि हमको सुरक्षा देकर के हम आना चाहते हैं, लेकिन ये सुरक्षा नहीं देना चाहते। सर थैंक यू। आदेश के बाद भी लेके नहीं आए, रणछोड़ दास बन गए, मैदान छोड़ दिया, बहाना कोरोना बना लिया। अरे कोरोना से निपटना है कमलनाथ जी तो स्थिर सरकार चाहिए। ये अल्पमत की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अल्पमत की सरकार संवैधानिक अधिकार खो चुकी है। सशरीर भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक यहां आए और आप अगर पूरा गणित लगाएं तो सदन की जो प्रभावी संख्या है, इफेक्टिव जिसको कहते हैं, जो आज बची है, नहीं 22 वाएं जिन्होंने कह दिया कांग्रेस से उसमें नहीं आना हमको, 3 और नहीं अनुपस्थित है 205 में, और अगर 3 कम कर दें तो 202। 102 के लिए जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो चाहिए। हम 106 यहाँ आए हैं, स्वयं सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है और इस सरकार को अब जाना चाहिए। हमने महामहिम को के सामने इसलिए परेड करवाया। उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। आपसे पहले दिग्विजय सिंह मिलने आए थे और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं, पारिवारिक कारणों से नहीं आए वो। बिल्कुल। तो शिवराज जी को आपने सुना, भूपेंद्र जी की बात जल्दी से पूरी करके फिर उसके बाद वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे भूपेंद्र जल्दी। देखिए, बार बार ये बात की जा रही है कि हम भाग रहे हैं, हम रणछोड़ दास, हम फलाना, हम ढिमाका। तो आप रणछोड़ दास नहीं हो तो आप जो है विश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ले आते? आ जाओ आप मैदान में, आप में हिम्मत है तो। ये जो है, जो डरपोक लोग हैं वो दूसरे से कह रहे हैं तुम रणछोड़ दास हो। रणछोड़ दास नहीं है हम। आज कोई व्यवस्था मान लीजिए स्पीकर ने दी है, तो स्पीकर एक संवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक राज्यपाल, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। इसका परिभाषा, इसकी भाष्य जो है सुप्रीम कोर्ट कल कर देगा। तो धीरज रखना चाहिए। इस धीरज में जो अधीर सिंह भरे पड़े हैं बीजेपी में, जिनको लग रहा है कि गुरु माल आ गया जेब में, ये इनको थोड़ा चैन रखना चाहिए। और ये चलती हुई सरकार, पहली बार किसी चलती हुई सरकार, आपने देखा होगा कि सरकारें तो गिर रही हैं, बन रही हैं, पटक रहे हैं। ये चलती हुई सरकार, जिसको 15 मिनट पहले महामहिम ने अपनी सरकार कहा है, उसी को पटकने का उपक्रम चल रहा है। ठीक है। ये हालांकि हमने कल भी कहा, हम 2 दिन से कह रहे हैं कि राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेंगे कैसे, और ये कैसे कहेंगे कि मेरी सरकार। कल इस पर बड़ा हम लोगों ने बहस भी की। वक्त एक ब्रेक का है। यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान हैं वो तमाम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे सहयोगी हैं मैदान में लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। चलेंगे बारी बारी से उनके पास, कहीं मत जाइएगा। बस छोटे से अंतराल के बाद हम अभी आप वापस होते हैं।